नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने नीरज सिंह तोमर, जो फर्स्ट रैंकर है अपनी कैटेगरी में, सहायक विकास अधिकारी के अंतर्गत फर्स्ट रैंक हासिल की है। आज ये जानते हैं कि रणनीति में कैसे पढ़ाई की उन्होंने, कहाँ से स्टार्टिंग की, सारी बातें खुद बताएंगे आज। मैं जैसे ही रिटायर होके आया तो मुझे दोस्तों ने बताया कि धीरेन्द्र सर की कोचिंग है, अ, आदर्श क्लासेस। वो पढ़ाते हैं मैथ और जीएस। तो मैं एक आध महीने घूम के सीधा आ गया सर के पास और ऑफलाइन मैथ और जीएस की क्लास शुरू कर दी। धीरे धीरे फर्स्ट टाइम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे अपने रूटीन में आने से लगातार आते रहे तो मैथ और जीएस चलता रहा। लेकिन वो फिर ऑनलाइन भी देखा मैंने। तो जैसे ही यहाँ से सर की क्लास लेके जाते थे जीएस की, जो अपन लिखते हैं, उसको लिखने के बाद फिर एमसीक्यू अपना यूट्यूब वगैरह से या टेक्स्ट बुक वगैरह से ऐसी ऐपों से मैंने लगाए तो उससे बहुत काफ़ी वो मिला। लेकिन डायरेक्ट अगर हम किसी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो वो चीज़ें फिर इतना पकड़ में नहीं आती हैं। लेकिन जैसे हम ऑफलाइन लिख के ले जा रहे हैं अपनी बुक में, नोटबुक में, उसके बाद फिर उसका रिवीजन यूट्यूब वगैरह आदि चैनलों से हो रहा है, तो उससे काफ़ी अंदर से सुधार हुआ। चीज़ें देखने में, सुनने में फिर आसान लगने लगी और लगातार चलते रहे। और मैं आपको बताता हूँ, कुछ और बातें बताना भूल गए। जैसे अगर ये पेपर दे के आ रहे हैं, सीपीओ का पेपर देकर आ रहे हैं, इन्होंने सीपीओ भी निकाला हुआ है और एसएससी जीडी भी निकाला हुआ है, कई एग्जाम इन्होंने अपने क्वालिफाई किए हैं। तो एक अच्छी बात इनके अंदर ये थी कि जैसे एग्जाम देख के आए हैं, सुबह 4 बजे ट्रेन से उतर रहे हैं और तब भी क्लास लेने आ रहे हैं। तो ये डेडिकेशन के अंदर बहुत अच्छा था, जो हर किसी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। चलिए, तो एक प्रश्न और है इनसे कि अब आप ये बताइए कि आज के जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और आपके साथ तैयारी की भी है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सर, वही डेली वाला आपका संदेश है कि कभी भी क्लास 99% छोड़नी ही है। 1% कुछ दुर्घटना वगैरह हो जाए तो उसको छोड़ दो, लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए। तो मैं तो ये सोच के चलता था कि अगर आज मैं नहीं गया तो जो आज का सिलेबस है वो मेरे को कल नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं पहले आता, बोला चाहे 4 बजे आऊँ चाहे 5 बजे आऊँ, जब भी कोई भी पेपर दे के आता था तो 100% अपना अटेंडेंस देने के लिए तैयार रहता था कि हाँ चलो क्लास करनी है। मेरे बस दिमाग में यही सोचता था कि अगर आज मैं मिस कर गया तो आज की क्लास मेरे को कल नहीं मिलेगी, तो मैं पीछे रह जाऊंगा। इसलिए मैंने कभी भी मतलब गैप नहीं होने दिया। और मैं यही अपने जो साथ में मेरे जो पढ़ रहे हैं और बाकी जो पढ़े हुए हैं, मेरा बस उनके लिए एक ही मैसेज है कि एक तो टीचर पे भरोसा रखो, दूसरा यहाँ से जो पढ़ के जा रहे हो वो रिवीजन करो, और कभी भी किसी भी मतलब छोटे छोटे कारणों के कारण क्लास मिस मत करो। क्लास रेगुलर आओगे तो फायदा होगा, और अगर क्लास रेगुलर नहीं आओगे तो फिर वो आपका निकल जाएगा पोर्शन। फिर वो वापस 5-6 महीने बाद, 1 साल बाद कब आएगा कुछ पता नहीं है। तो जो चीज़ें मिस हो जाएंगी वो आगे फिर पेपर में जब आएगी तो बड़ा दुख होता है कि अरे उस दिन मैं नहीं गया था इसलिए ये वाला चैप्टर में पढ़ नहीं पाया। तो मेरा तो बस एक यही मैसेज है कि जब तक मंजिल हासिल नहीं हो जाती तब तक लगे रहो। अपने आप को कोई 30 मार खा नहीं समझना है, बस लगे रहो एकदम सीखने के लिए लक्ष्य से। जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ऑटोमेटिक दिमाग में चीज़ें आती जाएंगी, पेपर लगाते जाओगे। लेकिन जब अगर आपने आलस कर दिया गलती से तो फिर आलस होता ही चला जाता है। फिर पेपर में बड़ा दुख होता है कि ये चीज़ मैंने उस दिन पढ़ लेता, ये चीज़ सर ने बताई थी जब मैं सट्टे मार रहा था अपने दोस्तों के साथ, काश मैं उस दिन उसको देख लेता, पढ़ लेता, सुन लेता तो ये मेरा प्रश्न बन जाता। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है, इसलिए मैं विद एक्सपीरियंस ये चीज़ बता रहा हूँ। अंतिम प्रश्न मेरे से आपसे ये करूँगा मैं। जैसे कि आप लंबे समय तक आपने मैथ पढ़ा और आपका ये कहना था कि सर अब मैथ तो हमने इस लेवल से पहले भी नहीं पढ़ा, मैथ हमारा वीक है, हमें समझ में नहीं आता। फिर सीखते सीखते आपके अंदर से कुछ ये बातें निकलती थी बैच के दौरान कि मैथ बिना पेन चलाए बनता है, वही सवाल करता हूँ। तो ऐसा कौन सा जादू आपको अच्छा लगा क्लास में कि आपने जो मैथ के ऐसे लंबे लंबे बड़े बड़े टॉपिक थे, बड़े बड़े सवाल थे, जो आपने एक एक लाइन में हल करना सीख लिए थे, वो थोड़ा और बताएं बस बच्चों में। उसके लिए क्या, मैं रेगुलर आया तो डेली बैच बदलते थे,
तो कभी टारगेट बैच शुरू हो रहा है, कभी लॉन्ग बैच शुरू हो रहा है, बेसमेंट से हो रहा है, तो वो मेरी चीज़ें 2-3 बार रिपीट हो गई, वो भी लगातार आने से मैं भी सोचता कि हाँ चलो एक बार में हो गया, तो फिर वो क्या, काफ़ी क्वेश्चनों के आंसर ऑटोमेटिकली पता सा चलने लगा कि हाँ इसका क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। और मैथ बिना प्रैक्टिस के होता नहीं है, जहाँ सर ने करा दिया उसके बाद अगर घर पे रिवीजन कर लोगे तो अच्छा रहेगा और वो चीज़ें पता चल जाएगी। और मैंने यूट्यूब से भी देखा, मैं शायद कुछ शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट में ही रह जाती है। फिर पेपर में जब स्ट्रेस होता है माइंड में, तो वो रेगुलर जो पढ़ाया हुआ है, जो हमने अपने क्लास में सीखा है, सिर्फ वही हमें याद रहता है। वही हमें जो लॉन्ग आपका वो मेथड समझ लो, वही बिल्कुल जो बेस से सिखाया जा रहा है और हमने किया है वो उसी से होता है। बाद बाकी शॉर्ट ट्रिक तो फिर वो शॉर्ट ट्रिक ही रह के जाती जाती है, और ट्रिक हमेशा 99% ही होती है, 100% कभी नहीं हो पाती। तो इसमें मेरा तो मैसेज यही है कि रेगुलर आओगे, 2-3 बार चीज़ें आएंगी आपके दिमाग से, अगर आप पे बन भी नहीं रहा है तो 99% आप उस आंसर तक पहुंच जाओगे, उसका हल कर दोगे, यही है। चलिए, अंतिम प्रश्न एक मेरा ये और है कि जब आप मुझसे मैथ पढ़े और आपने मैथ पढ़ने के दौरान ऐसा कौन सा आपका अनुभव रहेगा जो ये कहेगा कि मैथ को पढ़ने के बाद ये आपको फील हुआ कि वास्तव में मैथ बहुत सरल है, मैथ में बिल्कुल कठिनाइयाँ नहीं है, और अगर उसे करा जाए तो ना कोई फॉर्मूले का यूज करना है ना कुछ करना है, बहुत तरीके से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। जब हम 10-12 में पढ़ते हैं तो पूरे फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन करते हैं, वही दिमाग में रहता है कि कोई भी सवाल सॉल्व करना है तो उसको पूरा मेथड के अनुसार करना है। लेकिन जैसे ही आदर्श क्लासेस में आए धीरेन्द्र सर ने मेरे को एक भी फॉर्मूला यूज करने नहीं दिया, और जहाँ फॉर्मूला यूज करने की बारी भी आई तो वहाँ फिर मैं थोड़ा सा डगमगा जाता था। लेकिन वैसे 99% बिना फॉर्मूला के सारे के सारे सवाल हो जाते हैं, चाहे वो आपका सीआई का हो, आपका ये परसेंटेज के हो, लाभ हानि के हो, कुछ भी हो, सारे अर्थमेटिक का एक भी मैंने फॉर्मूला आज तक नहीं लगाया। और जो फॉर्म जिसमें फॉर्मूला लगता है शायद मेरे से वो सवाल छूट जाता था पेपर में, लेकिन जितने भी सवाल आए हैं जिनमें मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया है वो 99% मैंने सॉल्व किए। और बस यही सर ने कि ऐसी बिना फॉर्मूला के ऐसी ट्रिक टाइप की बता दी थी कि वो कि बेस में ही शामिल थी। वो उसको शॉर्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो ऐसा दिमाग में बैठा है कि वो सारे जो छोटी छोटी ट्रिकें थी कि उनसे सॉल्व हो जाता था मैथ। धन्यवाद, ये कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो समय दिया है, इंटरव्यू दिया, और संस्था आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है, और ये मतलब दुआ करता हूँ मैं भी कि आप खूब प्रगति करें और खूब आपका अच्छे से जिस भी डिपार्टमेंट में जाए ईमानदारी से काम करें और अपने सिद्धांतों पर चलें और लोगों की खूब हेल्प करें जिस भी डिपार्टमेंट में आप रहें।